जी सर, आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नहीं कोई नहीं, आप बोलो सर। होली कर ले और होली कर जी। गत दिनों टांडा के अंदर जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, जैसा कि ये बताया गया है कि उन्होंने जो महिला अफसर थी उसके साथ बदतमीजी की। महिला अफसर के रोकने के बावजूद भी उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जिसके कारण से वो जो महिला ऑफिसर है वो वहां रोई भी इस बात को लेके कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो एसपी धर्मशाला है, जिस प्रकार की कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने उस प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। ये बड़े दुख का विषय है कि एक वरिष्ठ अफसर, एक वरिष्ठ महिला जिसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है और उसका अपना ही विभाग का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो राजनीतिक सेक्शन के चलते हुए इस केस को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि एक पर्टिकुलर धारा के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि क्या इस प्रकार के नेता ही आप लोगों ने पाले हुए हैं? क्या कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं समय समय के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर होती हैं? आपको याद होगा कि इल्मा फरोज, जो कि बद्दी की एसपी थी, उसके साथ भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दुर्व्यवहार किया था। उसने भी न्याय मांगा था, लेकिन उसको भी न्याय नहीं मिला, उसको भी वहां से बदला गया। और इसी प्रकार का वातावरण यहां पे हमें जिला कांगड़ा के अंदर मिल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिसके कारण से जो महिला कर्मचारी हैं उनका मनोबल कम होता है। और मैं एसपी धर्मशाला से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों इस प्रकार का व्यवहार किया गया, क्या कारण है कि उन्होंने किसी प्रकार का एक्शन नहीं किया। एसपी को यहां से अपनी ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है। और मैं तो जसवा प्रागपुर की जनता से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे अफसर के दफ्तर में चूड़ियां भेजी जाएं ताकि वो चूड़ियां पहनकर वहां पे बैठें, जिस प्रकार का ये वातावरण आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के राज के अंदर महिला कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि सीसीटीवी की फुटेज जो वहां की हैं उनको लिया जाए और सख्त धाराएं लगाकर ये जो है एक्शन किया जाए। और मुझे यह भी पता चला है कि एक महिला विधायक लगातार पिछले 2 दिनों से उस महिला अफसर को, जिसका उत्पीड़न हुआ है, उसको मनाने में लगे हैं। ये मैं बड़ा दुख होता है जब मैं इस प्रकार की बातें सोचता हूं। कांग्रेस का क्या मूल सिद्धांत यही है, या क्या कांग्रेस इसी प्रकार के सिद्धांतों पे काम करती है? क्या कांग्रेस के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें जसवा प्रागपुर का ये कांग्रेसी नेता जिसने ये व्यवहार किया है, उसको उचित दंड मिलना चाहिए। सर, ये मामला कौन से कब हुआ था, कुछ है आपके पास अंदेशा है इसका? माननीय मुख्यमंत्री जी का टांडा का दौरा था। उन्होंने टांडा हॉस्पिटल के अंदर वहां पे आना था और वहां पे एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वो चंडीगढ़ से उनकी फ्लाइट नहीं आ पाई। और उस दिन जो मंत्रियों का काफिला है वो वहां से जा रहा था। हेल्थ मिनिस्टर का काफिला गया, उसके बाद चंद्र कुमार जी का काफिला गया, उसके बाद ये नेताजी की गाड़ी भी उनके पीछे चली थी, जिसको उन्होंने रोका। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आप क्यों गाड़ी आगे ले जा रहे हैं, गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी।
आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं तो बताइए। तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने वहां पर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जो मैं यहां नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो भी किया गया है वो शर्मनाक है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सारे विषय का संज्ञान लेना चाहिए।